अटेंशन अटेंशन अटेंशन। सिनेमा हॉल में गर्दा उड़ाने वाली स्पाइडरमैन 4 के फैंस, फिल्म देखने से पहले ये 5 पॉइंट्स मिस मत करना। क्या है वो 5 बातें जो आपको जरूर जाननी चाहिए, आइए बताते हैं। इस वक्त इंडिया में स्पाइडरमैन का जो क्रेज है ना, शायद ही किसी दूसरी हॉलीवुड फिल्म का कभी रहा हो। एक तरफ हर दूसरे दिन कोई ना कोई सेलिब्रिटी स्पाइडरमैन पर वीडियो बना रहा है, तो दूसरी तरफ तमिल में तो इस फिल्म के लिए एक पूरा गाना ही रिलीज कर दिया गया है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। ट्रेड रिपोर्ट्स की माने तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे इंडिया में पहले ही दिन लगभग 50 से 60 करोड़ रुपए की ओपनिंग कर सकता है। तो ऐसे में अगर आप ये फिल्म देखने जा रहे हैं तो पहले ये बिना स्पॉइलर के 5 बातें जरूर जान लीजिएगा, क्योंकि इन्हें जानने के बाद फिल्म का मजा 2 गुना नहीं, सीधा 4 गुना हो जाएगा। सबसे पहले पास्ट में चलते हैं, यानी स्पाइडरमैन नो वे होम के आखिर में क्या हुआ था वो याद कर लेते हैं। पीटर पार्कर ने पूरी दुनिया की यादों से खुद को मिटा दिया था। अब ना एमजे उसे पहचानती है, ना नर्ड, और ना ही दुनिया को पता है कि आखिर पीटर पार्कर है कौन। इसका मतलब पीटर बिल्कुल अकेला है और सिर्फ स्पाइडरमैन बनकर न्यूयॉर्क की रक्षा कर रहा है। ब्रांड न्यू डे की शुरुआत इस सबके 4 साल बाद की होने वाली है। सो आर यू एक्साइटेड? दूसरा पॉइंट ये है कि इस बार स्पाइडरमैन पहले से बिल्कुल अलग होने वाला है, क्योंकि अगर आपने ट्रेलर देखा होगा तो एक बात साफ समझ आ जाएगी। इस बार पीटर पार्कर कॉलेज वाला लड़का नहीं रहा है, बल्कि वो अब एक मैच्योर स्पाइडरमैन है जो फुल टाइम क्राइम फाइटर बन चुका है। वही फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन जिसको हम बचपन से जानते आए हैं, जो अकेले ही सब परेशानियों से लड़ता आया है। इस बार हमें कॉमिक बुक वाला ओजी स्पाइडरमैन वापस दिखाई देने वाला है। और साथ ही इस बार हल्क की एंट्री सिर्फ कैमियो नहीं होने वाली है। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि मार्क रफेलो का हल्क बस कुछ मिनटों के लिए फिल्म में दिखाई देगा, लेकिन ट्रेलर कुछ और ही कहानी बता रहा है। इस बार स्पाइडरमैन और हल्क का बड़ा टकराव देखने को मिलेगा, शायद जैसे पिछली बार डॉक्टर स्ट्रेंज को फिल्म में रखा गया था। वैसे याद हो तो ट्रेलर में स्पाइडरमैन और हल्क के बीच कई बड़े एक्शन सीक्वेंस दिखाए गए हैं, यानी हल्क इस फिल्म का सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस नहीं है, बल्कि कहानी का जरूरी हिस्सा होने वाले हैं। वैसे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देखने से पहले कुछ फिल्में और 1-2 सीरीज जरूर देख लेना, क्योंकि यही आपके एक्सपीरियंस को कई गुना बेहतर कर सकती हैं। शुरुआत कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर से कीजिएगा, जहां टॉम हॉलैंड पहली बार स्पाइडरमैन बनकर एमसीयू में आते हैं। इसके बाद स्पाइडरमैन होमकमिंग, एवेंजर इन्फिनिटी वॉर, एवेंजर एंड गेम और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम देखिएगा, ताकि पीटर पार्कर की एमसीयू में पूरी जर्नी समझ आ जाए। लेकिन सबसे जरूरी है स्पाइडरमैन नो वे होम, क्योंकि ब्रांड न्यू डे की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां पूरी दुनिया पीटर पार्कर को भूल जाती है। फिल्मों के अलावा डेयरडेविल बोर्न अगेन भी देख सकते हैं, क्योंकि ब्रांड न्यू डे में न्यूयॉर्क के स्ट्रीट लेवल क्राइम की झलक दिखाई गई है। वहीं ट्रेलर में पनीसर की मौजूदगी ने भी फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। अगर आप डेयरडेविल और पनीसर की दुनिया से पहले ही वाकिफ होंगे तो फिल्म के कई रेफरेंस और किरदार आपको और भी ज्यादा मजेदार लगेंगे। देखिए, ये फिल्म सिर्फ स्पाइडरमैन की स्टोरी नहीं है, बल्कि एमसीयू के अगले बड़े चैप्टर की शुरुआत भी हो सकती है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? दरअसल हाल ही में खबर आई कि कई कंट्रीज में, जिनमें हमारा इंडिया भी शामिल है, वह स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ एवेंजर्स डूम्सडे का पहला ऑफिशियल थिएट्रिकल ट्रेलर भी दिखाया जाएगा। मार्वल अक्सर ऐसा तभी करता है जब उसे अपनी अगली बड़ी फिल्म के लिए लोगों के बीच एक्साइटमेंट बढ़ानी होती है। यानी ब्रांड न्यू डे देखने आने वाली ऑडियंस ही सबसे पहले एवेंजर्स डूम्सडे की झलक भी देखेगी। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि मार्वल अब अपनी अगली बड़ी फिल्म एवेंजर्स की मार्केटिंग और कहानी दोनों को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात है कि केविन फैगी ने भी बताया है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की कहानी एवेंजर्स डूम्सडे से पहले की टाइमलाइन में सेट है। यानी पीटर पार्कर की इस फिल्म में जो कुछ भी होगा उसका सीधा असर आगे आने वाली एमसीयू की डूम्सडे पर होने वाला है। तो बस फिल्म देखने से पहले ये 5 बात याद रखिएगा। अब आप हमें कमेंट में बताइए
इस फिल्म में आपको सबसे ज्यादा इंतजार किस चीज का है? स्पाइडरमैन, हल्क, पनीसर या फिर पीटर और एमजे की कहानी? मैं हूं अंकित गौतम और आप देख रहे थे विट्टी चोखा। धन्यवाद।